So if you look at this question, 2-point charges Q minus Q are at positions 0, 0 D and 0, 0 minus D respectively. What is the electric field at A 0, 0? मतलब देखो x y z x y z. So if you look properly बच्चों, if you look properly, ये x, ये y, ये z, ये x, ये y, ये z. तो अगर तुम देखोगे बच्चों, अगर तुम एक्सेस बनाओगे तो तुम्हारे जो चार्जेस है वो तुम्हारे z एक्सेस पर है. लेट्स से z एक्सेस है, x एक्सेस है. तो बेसिकली दैट टू चार्जेस q and माइनस q आर एट पोजीशंस 0, 0 d. मतलब अगर तुम देखोगे बच्चों, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये तुम्हारा प्लस z है और नीचे तुम्हारा माइनस z होगा बच्चों. इधर तुम्हारा होगा माइनस z. तो ऊपर प्लस z, नीचे माइनस z. बच्चों ऊपर तुम्हारा इधर प्लस क्यों रखा पड़ा है और नीचे तुम्हारा माइनस क्यों रखा पड़ा है. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस भी डी है. बोला है ना उन्होंने एट पोजीशन 0, 0 डी. मतलब ये क्यू जेड एक्सिस पर है, वो कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 0, 0 डी है. तो 0, 0 डी है मतलब जेड एक्सिस के डी डिस्टेंस पर है वो चार्ज. और नीचे भी सेम 0, 0 माइनस डी, मतलब डिस्टेंस तो डी है इधर भी, लेकिन नीचे की तरफ है. ये लोग ये पूछ रहे हैं कि a, 0, 0. तो ये अगर तुम यहां पर देखोगे बच्चों, ये x, ये y, z. तो इस पॉइंट पे, क्योंकि x एक्सिस पे है, ये a डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है बच्चों. तो यहां पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों. लेट्स से पॉइंट P है तुम्हारा. ओके. तुमको यहां पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. देखो समझने की कोशिश करना है, एकदम सिंपल है बच्चों. देखो हमेशा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं. तो इस पर्टिकुलर चार्ज प्लस क्यू और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का होगा. अब हमेशा बच्चों में ये याद रखना, एवरी पॉइंट अफेक्ट्स एवरी अदर पॉइंट. तो अगर ये प्लस क्यू है बच्चों, तो इसके कारण इधर कुछ फोर्स लगेगा, तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे होगी बच्चों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल्शन का फोर्स होगा. ओके. तो ऐसा कुछ होगा. है ना, ऐसा कुछ होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ होगी. और बच्चों इसके वजह से भी इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, लेकिन ये टूवर्ड्स होगी बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा बच्चों. तो अगर तुम देखोगे बच्चों, तो इधर ऐसा कुछ होगा टूवर्ड्स दिस, एंड ये वाला अवे फ्रॉम दिस. तो इस पॉइंट के टूवर्ड्स, और ये प्लस क्यू के कारण अवे होगी, क्योंकि रिपल्शन होगा वहां पर. तो इन शॉर्ट बच्चों, तो ये तुमको, हाँ तो देखो प्लस क्यू के कारण इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के कारण इधर आ रही है, तो नेट इधर आएगी ऐसे बीच में से, ई नेट. तो नेट जो फील्ड होगी वो रिजल्टेंट तुमको पता निकालते कैसे है. अब ये एंगल फॉर एग्जांपल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है. तो अब देखो समझने की कोशिश करना बच्चों, डिस्टेंस समझना अच्छी तरह से समझना. ये डी है, ये ए है, ये 90 डिग्री है. तो तुम अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस बच्चों. ठीक है. तो रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये. अब देखना, समझने की कोशिश करना. इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों, तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, के इंटू चार्ज जो है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इसके और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है बच्चों वो है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब देखना ये ई नेट क्या होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ई कॉस थीटा. सेम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ई कॉस थीटा. तो ये दिस विल बी नथिंग, नेट इट विल बी 2e cos theta. It will be 2e cos theta. Now why it will be 2e cos theta? क्योंकि बच्चों देखो, अगर समझने की कोशिश करोगे एकदम अच्छी तरह, थीटा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो एडजस्ट cos थीटा होता है, तो इधर से भी cos थीटा आ जाएगा और ये बाजू से भी एक cos थीटा आ जाएगा. तो देयर विल बी 2e cos थीटा. अब बच्चों
2 इंटू ई। अब देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना, पहले लॉजिक लगाने का। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे पास होता नहीं, तो दिमाग थोड़ा लॉजिक भी लगाने का। इट इज नेट तुम्हारा माइनस जेड की तरफ आ रहा है, तो ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते बच्चों। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये पॉजिटिव है बच्चों, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा दिमाग लगाने का। और अगर समझो ये भी तुमको इनमें से भी कुछ, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नेगेटिव डायरेक्शन के उधर है। तो ये के कैप हो ही नहीं सकता बच्चों, माइनस तो आना ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव की तरफ आ रहा है बच्चों। तो ये 2e cos थीटा हो जाएगा बच्चों। अब पुट करो वैल्यूज, 2 इंटू ई इज नथिंग बट के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब cos थीटा क्या होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना। cos थीटा, अगर ये थीटा है बच्चों इधर, लेट्स से, तो ये वाला एंगल भी ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सेम, इसका भी सेम चलेगा एकदम। तो cos थीटा विल बी नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस विल बी नथिंग बट d अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2k क्यू डी अपॉन, इसको अच्छे से लिख देता हूं एक बार, दिस विल बी बच्चों रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2, तो ये 1 है, डिनोमिनेटर सेम है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस हाफ इज 3/2। और क्योंकि माइनस और k क्या होता है बच्चों, k इज नथिंग बट 1/4/ε0। एंड यू शुड ऑल्सो नो ये नेगेटिव की तरफ है, तो ये माइनस k कैप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी ओनली।